हम मौजूद हैं ओकाड़ा शहर के अंदर। इसके पास एक जंगल वाक़ है जहाँ पे लोग रात में तो क्या दिन में भी नहीं जाते। वो कहते हैं यहाँ पे सिर्फ जंगली जानवर नहीं है, यहाँ पे कोई अजीब सी मखलूक भी है जो काफ़ी लोगों ने देखा भी है। एक जानवर नुमा और इंसान नुमा मखलूक है। इसके सामने देखें ये जंगल शुरू हो गया है, बहुत बड़े रकबे पे जंगल फैला हुआ है। आज से पहले हमने किसी भी जंगल में इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो पहली दफ़ा हमें जोया कैनाल पे ये जंगल मिला है और जिस पे बड़ी कहानियाँ भी मंसूब की जाती हैं। इस जंगल के बारे में हम ये सुनकर आए हैं कि यहाँ के जो आसपास लोग हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक ऐसी मखलूक को देखा है जो जानवर नहीं है। कहते हैं कभी उसको इंसानी शक्ल में देखा है, कभी जानवर। अजीब सी मखलूक होती है यहाँ पे। वो जो मखलूक है जिससे पूरे गांव वालों में एक खौफ और हिरास है, उसका ताक़ुब करेंगे कि आखिर वो चीज़ है क्या। आप देख सकते हैं रात हो गई है, अब दोबारा उसी जंगल में मौजूद हैं। एंटर होते ही कुछ जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं और कुछ जानवरों से हमने एहतियाती तदाबीर के तौर पर कुछ वेपन्स वगैरह अपने साथ रख ली हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है खुदा न खास्ता तो हम इसको इस्तेमाल करके जानवरों से बच सकें। जैसे ही एंटर हुए जंगली जानवरों की आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन ये कहा जाता है परिंदों के अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जानवर मौजूद हैं। तो देखते हैं कि किन किन जानवरों से हमें जूझना पड़ेगा यहाँ पे। चलो सज्जाद, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। थोड़ा सा थम गया है, हालांकि सज्जाद और समझ साथ हैं, वो इस तरफ निकले हैं, लेकिन यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे ऐसा दोबारा लगा कि जैसे यहाँ पे ना किसी ने मेरे छुआ है, और देख रहे हैं मेरे रोंगटे कैसे खड़े हैं। पास जंगली जानवर है मेरे ख्याल से। सज्जाद लोगों के पास चलो, सज्जाद लोगों के पास चलो। कौन सा भाई तू ही है ना? हाँ हाँ हाँ। यहाँ जंगली जानवर आ गए थे बिल्कुल पास, इधर बिल्कुल पास, इधर यहाँ पे चलने पे। ये क्या है? बिल्कुल इतने पास जैसे उनकी गुर्राने की आवाज़ें जो होती है ना वो आ रही थी। मेरे पास कोई हल ही नहीं था यार, क्या करता मैं, और कुछ था नहीं। मैंने हवा पे किया, मैंने कहा अगर हो गए तो भाग जाएंगे। अब जरा कौन हो तुम? यार कोई टच कर रहा है, मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ। तो तुम्हारे साथ दूसरी बार हो रहा है। सामने आ सकते हो? समझ चुप। पीछे ही रह मेरे। आ सकते हो सामने? पास इधर पास ही है यार। ऐसे खड़ा रहा यार। समझ लाइट ऑन करो जल्दी इधर। देख रहे थे जब हर तरफ से आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसी जगह पर है। नहीं, मुझे तो अपने सीधे हाथ पे लग रहा है। यहाँ से निकलो फौरन। आप अपनी ठीक है? वहाँ छोड़ दिया। चल रास्ता देख यार बाहर का। साथ रहना, अलग नहीं होना। मैं लोड करूँ, गन लोड करूँ यार। इसको पकड़, गन लोड करने दे यार। इसको पकड़, 1 मिनट। इसको पकड़ यार। आ जाओ, बाहर की तरफ आओ। सज्जाद चलो सज्जाद इधर से निकलो। इधर आओ सज्जाद, इधर आओ।
रास्ता 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 समझ यहाँ से सजा इधर से सामने कहाँ 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 साथ आओ समझ समझ का समझ समझ जरा आगे आगे आ यार आगे रहे या इधर नहीं सजा इस तरफ से हो यार इस तरफ से हो नहीं नहीं समझ इधर इधर ये रास्ता इधर दिख रहा है मुझे देख रहे बस समझ का समझ समझ पीछे तुम्हारे ये यहाँ से आराम से समझ आ जाओ बैठ जाओ बाहर आ गए बैठ जाओ क्या हुआ था हाँ क्या हो गया था क्या लगा यार पानी लाना पानी इशफाक पानी देख यार अच्छा ला रहा हूँ 1 मिनट रुक जाओ मुझे याद है उस जंगल में हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का भी आगाज़ ही किया था कि वहाँ पे हमारे साथ कुछ अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। वहाँ हमें मुसलसल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे अलावा भी कोई मौजूद है। जहाँ पे अशफाक हम रुक जाते थे बिल्कुल नहीं हिलते थे, वहाँ भी पत्तों की आवाज़ें आती थी जैसे हमारे आसपास कोई भाग रहा हो। पहले हमें लगा कि कोई जानवर हो सकता है, लेकिन जब मैं स्प्लिट होने के बाद मैं एक ऐसे मकाम पे था जहाँ पे मेरे इर्द गिर्द जानवर ही जानवर आ गए थे। मुझे इतनी आवाज़ें आ रही थी वहाँ से कि जैसे बिल्कुल ही पास आ गए हों। फिर मैंने वहाँ पे एक फायर किया। उसके बाद कुछ देर के लिए वो चीज़ थम गई, लेकिन फिर अशफाक जब तुम आए मेरे पास, ये भागते हुए मेरे पास है, तो फिर वो चीज़ दोबारा शुरू हो गई और आसपास उनके मतलब चलने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन मैं और तुम जब स्प्लिट हुए थे तो मेरे और तुम्हारे बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था। वही आवाज़ें गुर्राने की या आसपास कोई पत्तों पे चल रहा है हमारे अलावा, वो तुम अलग काफ़ी डिस्टेंस पे थे लेकिन तुम्हें भी सुनाई दे रही थी और मुझे भी साफ आवाज़ें आ रही थी। और उस वक्त जब हम जुड़ गए थे ना, तुम्हें याद होगा कि जब तुम वहाँ देख रहे थे मैं वहाँ देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई आ गया है। और तुम्हें याद है जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ? हमने ये देखा कि समझ जो हमारा कैमरामैन है वो जा रहा है पीछे की तरफ। मुझे याद है उसकी टांगे उठी हुई थी पीछे से और पीछे की तरफ जा रहा था, एकदम जैसे अंधेरे में गायब हो जाता है। उसके बाद तो हम उसके पीछे भागे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने एक और फायर किया बिल्कुल समझ के पाँव के ऊपर, जैसे जो कोई इसको लेके जा रहा है उसके ऊपर। हमने इन कुव्वतों को महसूस किया है कि धक्के, हमें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने हमें धक्का दिया है, लेकिन ये तो यहाँ पे हमने बाकायदा तौर पे इस चीज़ को महसूस किया है कि जैसे कोई फोर्स हो, कोई एंटिटी हो जिस पे जो इलाका मकीन है वहाँ के लोग हैं, उन्होंने तो एक जानवर से हम नाम उसका मंसूब कर दिया है कि कोई जानवर है। हालांकि हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें महसूस की कि आंखें चमक रही हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन से, ये चीज़ें गुर्रानी की आवाज़ें, लेकिन वो एक जानवर की जो एक सही शक्ल है वो ना हमारे कैमरे में आई और ना ही हमने उस चीज़ को कैप्चर कर सके। एक और चीज़ जो इस जानवर की ना होने का सबूत देती है ना, वो ये कि एक फायर नहीं, हमने वहाँ पे 2 से 3 फायर किए थे, उसके बाद भी वो चीज़ वहाँ से नहीं गई। तो ये चीज़ ज़रा डाउट पैदा करती है कि देखो जानवर वगैरह होते हैं तो अगर आप फायर करते हो, ये कोई इतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में होता है तो वो भाग जाते हैं डर के। तुमने पहले भी एक फायर किया था, हालांकि हम लोग जब अलग अलग थे, उसके बाद वो चीज़ दोबारा होती रही, मुसलसल होती रही, और फिर उसके बाद तुमने जब दूसरा फायर किया उसके बाद भी फिर वहाँ से हमें भागना पड़ा, फाइनली उस जगह को छोड़ना पड़ा हमें। कुछ देर खड़े, कोई है क्या?